40 साल के बाद फिर जवाल शुरू हो जाता है, उधेड़ उम्र शुरू हो जाती है। फिर जिंदगी का एक स्टेज आता है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, फिर जिंदगी की वो स्टेज आती है जब हाथ लरजने लगते हैं, पांव डगमगाने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, बिनाई कमजोर हो जाती है, हाथ में असा आ जाता है, कमर झुक जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, हुस्न सारा बुढ़ापे के अंदर कहीं दफन हो जाता है, छुप के रह जाता है। और 70-80 साल के इस बाबा जी से कहते हैं कि आप दादा जान फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, आप भी कोई बन संवर लें। यही वो अपनी जवानी में जो घंटों आईने के सामने खड़े होता था और दिन रात के गुजरने ने अब इसके चेहरे पे ऐसी झुर्रियां डाल दी। जवाब देता है, बेटा मेरी वो उम्र गुजर चुकी है। कभी कभी फिर इस बुढ़ापे में अगर खुशनसीब है वो शख्स जिसको नेक औलाद मिल जाए और संभाल ले तो उस पे अल्लाह का फजल, और अगर इसको नेक औलाद ना मिले, बदबख्त औलाद से वास्ता पड़ जाए, तो फिर कभी कभी वो माजरा भी होता है, वो सिलसिला भी होता है। लाहौर की अनारकली में मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक दफा हमारा रात को की फंक्शन और तकरीब थी। राह गुजरते हुए 70-80 साल के एक बुजुर्ग को देखा और उन बुजुर्गों से पूछा गया, आप रात के इस वक्त में यूं रोड पे कैसे फिर रहे हैं? तो वो जवाब देते थे कि बेटा मैं क्या करूं, मेरे 4-5 बेटे हैं और अनारकली के अंदर मेरी अरबों की जायदाद है, मैंने अपने नाम पे लगवा के रखी है, ना मैं बेटों के नाम पे ट्रांसफर करता हूं और ना मैं इसको बेहतर समझता हूं, और बेटे हैं कि इस वजह से मुझे अपने घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं। और एक और बाबा जी 25-30 साल पहले मैंने उनसे ये अल्फाज सुने थे और आज तक मेरे कानों से टकराते रहते हैं। ऊंची ऊंची कह रहे थे, मेरा दिल चाहता है कि अपने गले के अंदर ढोल लटकाऊं। अच्छा फिर क्या करें, फिर मैं गलियों में जाऊं, फिर क्या करें, मैं एक ऐलान करूं। क्या ऐलान करें? मैं ये ऐलान करूं कि कोई जीते जी अपनी औलाद के नाम पे अपनी जायदाद कभी ना लगवाए। अच्छा क्यों ना लगवाए? इसलिए ना लगवाए कि मैंने जायदाद सारी अपनी औलाद के नाम पे लगा दी है और अब इस वजह से भी मुझे अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं।